सपनों के दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज हम स्वप्न विश्लेषण के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शकुन के विषय में भी जानेंगे। आज का स्वप्न विश्लेषण मधुमक्खी से जुड़ा हुआ है। मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। माता दुर्गा की ही योगिनियां इन्हें समझा जाता है। जब भी भक्तों पर किसी भी प्रकार की आपदा पड़ी तो माता ने सदैव भक्तों की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किए। उसी में से एक रूप है माता का भ्रमर रूप। माता भ्रमर का रूप धारण करके भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुई। इसलिए मधुमक्खी को देखना वास्तविक जीवन में भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कभी कभी यह शुभ के साथ अशुभ भी होती है। किन अवस्थाओं में शुभ होती है, किन अवस्थाओं में अशुभ होती है, इनके स्वप्न से संबंधित कौन से स्वप्न शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, इसके विषय में आज हम जानेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी कार्य के सफल होने का विचार कर रहे हैं और तब आपके हाथ में कहीं से मधुमक्खी आकर के दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मधुमक्खी या बैठ जाती है या फिर डंक मार देती है, तो इसे अशुभ ना समझें, इसे अत्यंत शुभ समझिए कि आपका कार्य बहुत सुगमता से हो जाएगा। तो ये था शकुन मधुमक्खी से जुड़ा हुआ। अब चलते हैं स्वप्न विश्लेषण की ओर। यदि मधुमक्खी की गुंजन स्वप्न में सुनाई दे तो यह भविष्य के लिए संकेत करती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसकी बातें बहुत दिन तक होती रहेंगी। अब यह निर्भर करता है कि मधुमक्खी की गुंजन आपको किस प्रकार से स्वप्न में दिखाई दी। मधुमक्खी की भिनभिनाहट ने स्वप्न में यदि आपको भयभीत किया तो समझिए कि कोई दुखद कारण होगा। लेकिन यदि आप स्वप्न में आपके मन को शांति मिली मधुमक्खी की भिनभिनाहट को सुनकर, तो समझिए आपका कार्य कोई इस प्रकार से संपन्न होगा जिसके बारे में बहुत दिन तक लोग चर्चा करेंगे, यानी अच्छा कार्य होगा। यदि स्वप्न में किसी को मधुमक्खी का उड़ता हुआ झुंड दिखाई दे तो यह प्रेम संबंधित मामलों में विजय प्राप्ति का सूचक है। चाहे आप किसी से अत्यंत प्रेम करते हो, विवाह करना चाहते हो, तो हर विपरीत परिस्थिति के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी, माँ दुर्गा की आपको कृपा प्राप्त होगी। लेकिन यदि स्वप्न में आपको दिखाई दे कि मधुमक्खी अपने छत्ते के इर्द गिर्द झुंड में मंडरा रही है, बहुत सारी मधुमक्खियां, तो समझिए कि आपको सभी से प्रेम भी मिलेगा और बिजनेस में सफलता भी मिलेगी। यदि स्वप्न में मधुमक्खियां आपके तन को छूते हुए दूर चली जाएं, बहुत सारी मधुमक्खियां, तो समझिए किसी भयंकर बीमारी से आपका बाल बचाव होगा। यानी आपको बीमारी होगी लेकिन कष्ट भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जान पर नहीं बनेगी। आप एक लंबे समय के बाद ठीक हो जाएंगे। स्वप्न में यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो यह वास्तविक जीवन में मधुमक्खी के डंक मारने से बिल्कुल उलट होता है। यह व्यापार में अव्यवस्था, बेकार की परेशानी को दर्शाता है। यदि स्वप्न में मधुमक्खी आपका पीछा करती है तो दुखद परिस्थितियां, मानसिक दुख और नकारात्मक विचार जल्दी से जीवन में पीछा नहीं छोड़ते। मधुमक्खी का छत्ता जंगल में देखना धन संपत्ति में वृद्धि, कठिन कार्यों में विजय प्राप्ति का सूचक है और लड़ाई झगड़ों और समस्याओं में जीत का सूचक है। लेकिन मधुमक्खी का छत्ता यदि आपको घर में दिखाई दे, घर में बहुत सारी मधुमक्खियां दिखाई दे, घर मधुमक्खी से भरा हुआ दिखाई दे, तो यह किसी संबंधी की मृत्यु का संकेत। स्वप्न में मरी हुई मधुमक्खी देखना भी अशुभ होता है। धन का अभाव, नौकरी में अवनति यानी उन्नति नहीं होगी, डिमोशन होगी, आर्थिक संकट इत्यादि के विषय में यह भविष्य के लिए संकेत करता है। यदि फूल पर बैठी हुई मधुमक्खी देखते हैं या मधुमक्खी को फूल का रस चूसते हुए देखते हैं तो समझिए आपकी गाड़ी कमाई की चोरी हो सकती है, बिजनेस में आपको नुकसान हो सकता है, धन की आपको हानि हो सकती है। यदि आप स्वप्न में मधुमक्खी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर के बैठते हुए देखते हैं और यह स्वप्न आपको बेचैन करता है या फिर यह स्वप्न आपको बार बार दिखाई देता है कि मधुमक्खी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ रही है, तो ट्रांसफर का योग बनता है। यदि स्वप्न में आप परेशान हुए तो समझिए
किसी ऐसी जगह पर आपको घर छोड़कर जाना पड़ सकता है जिसकी वजह से आप अत्यंत दुखी रहेंगे। और यदि आपको शांति मिली स्वप्न में तो समझिए आपका ट्रांसफर होगा, किसी दूसरी जगह पे आपको जाना अच्छा रहेगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मधुमक्खी का एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना ट्रांसफर को दर्शाता है। स्वप्न में शहद देखना, शहद खाना अत्यंत शुभ होता है। प्रेम, खुशहाली, सुखी दाम्पत्य जीवन का प्रतीक होता है। तो ये था आज मधुमक्खी पे स्वप्न विश्लेषण। धन्यवाद। जय गुरुदेव।